आजकल तो बड़ी कठिनाई है, बिना फायदे के आदमी कुछ करता ही नहीं है। किसी से कहो भजन करो, करें तो क्या फायदा। अच्छा, बहुत सी चीजें हैं। एक आदमी ने हमसे बार बार कहा, बहुत तंबाकू गुटखा खाते थे, बार बार मुंह भर लें, फिर कहें आप भजन की कहते हो क्या फायदा। बोले आप जब जब भजन की कहते हो हमें तो बड़ी परेशानी लगती, करें क्या फायदा। हमने कहा अच्छा एक बात बता दो, तुम ये बार बार तंबाकू गुटखा खाते हो, इससे क्या फायदा। सो बोले कह तो ठीक रहे, फायदा तो कुछ नहीं। हमने कहा फिर क्यों। बोले आदत पड़ गई। तो हमने कहा कि बिना फायदे के ये खा सकते हो, बिना फायदे की सोचे ये सड़ी गली चीज खा सकते हो, तो क्या भगवान का भजन बिना फायदे की सोचे नहीं कर सकते हो। छोड़ो फायदे की मत सोचो, तुम तो भजन करो, और जिस दिन इसमें रस आ जाएगा उस दिन फायदे की नहीं सोचोगे, भजन किए बिना रहा नहीं जाएगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि फायदा होगा नहीं, जरूर होगा, लेकिन फायदे की तरफ मन मत ले जाओ। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि आप राम जी का विमल यश गा रहे हैं, क्या फायदा, क्या मिलेगा। तुलसीदास जी बोले क्या नहीं मिलेगा। जो दायक फल चार, ये चार फल प्रदान करेगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। राम जी का चरित्र गाने वाला। देखो जब व्यक्ति बोलता है ना, दिमाग से बोलता है, कोई बात कहता विचार दिमाग से, लेकिन जब कोई गीत गाता है तो दिल से। ये गीत हृदय के अधिक समीप है, विचार बुद्धि के समीप है। तो जब कोई गाता है तो हृदय से। और मैं आपसे कहूं कि राम जी का गुण कोई हृदय से गाएगा, और जब हृदय राम जी के गुणों से भरा हुआ होगा, ऐसे आदमी के द्वारा अधर्म कभी हो ही नहीं सकता। जब होगा धर्म ही होगा। तो यह राम कथा का गाना और सुनना व्यक्ति को धर्म से जोड़ता है। धर्म अर्थ, भगवान के गुण गाने वाला, सुनने वाला, उसके जीवन में अर्थ रहेगा ही। क्यों रहेगा? क्योंकि भगवान नारायण है, और जो भगवान के गुण गाएगा, भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में। ये यही कथई स्नेह समेता, कहीं हई सुनी हई समुझ सचेता, होई हई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। भगवान के चरणों का अनुराग उसके मन में आ जाएगा, तो भगवान के चरण कहां आ जाएंगे? उसके हृदय में, उसके जीवन में। और जब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, लक्ष्मी जी को दुनिया भर में ढूंढो, कहां मिलेंगी? भगवान के चरणों में। भगवान नारायण के चरण दबाते हुए ही तो लक्ष्मी जी मिलती हैं। इसीलिए जो भगवान के गुण गाएगा उसका जीवन धर्ममय हो जाएगा। जो भगवान के गुण गाएगा, सुनेगा, और भगवान के चरण उसके मन में आ गए, तो भगवान के उन चरणों की सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी अर्थ बनकर उसके जीवन में आ जाएंगी। धर्म अर्थ। और जो राम जी के गुण गाकर ऐसे मस्त हो जाए कि उसकी कोई कामना न रहे, प्रेम में भर जाए। विभीषण जी ने यही कहा कि लंका का राज्य पाने की वासना पहले थी, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। आपका प्रेम उमड़ गया था, वो भी इच्छा नहीं रही। हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, पर अब हमारी इच्छा हो गई। तुम निष्काम हो गए तो हम सकाम हो गए। अब हमारे मन में इच्छा है। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। तो भगवान के मन में भक्त की इच्छा पूर्ण करने की इच्छा हो जाए तो उसकी कौन सी कामना ऐसी होगी जो पूरी ना हो जाए? वह पूर्ण काम हो जाएगा। इसलिए धर्म अर्थ काम, और जो भगवान के अनुराग में डूब गया है उसे जगत का राग बांध नहीं सकता। इसलिए मोक्ष तो उसको सहज प्राप्त हो गया। वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। यह हनुमान चालीसा के दोहे का आशय।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। मुकुर माने दर्पण। वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फल चारि। अच्छा, जब यह सब जानते हो तो राम जी के गुणों का वर्णन शुरू करो। चारों फल मिलेंगे, करो शुरू। तुलसीदास जी बोले भगवान का यश है विमल, और बुद्धि भी कैसी चाहिए? विमल सो न होय बिनु विमल, मति मोहि मति बल अति थोर। करो कृपा, सब कृपा करो मुझे पवित्र बुद्धि की प्राप्ति हो जाए। तो अब किससे कृपा की याचना कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। यह शरीर बुद्धिहीन है, शरीर तो है पर इसमें समझ नहीं है, और इसलिए हनुमान जी का स्मरण करना। अच्छा, बुद्धि नहीं है तो हनुमान जी से क्यों मांग रहे हो? बोले इसलिए हनुमान जी बुद्धि के भंडार हैं। बुद्धिमताम वरिष्ठम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जो बुद्धि के भंडार हैं, है ना, जो जिस चीज का भंडार हो उससे वही चीज मांगी जाती। हनुमान जी आप बुद्धिमान हैं, आप बलवान हैं और आप विद्यावान हैं, इसलिए तीनों चीजें हमें दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। बल भी चाहिए, बुद्धि भी चाहिए, विद्या भी चाहिए, है ना। देखो, तलवार चलाना आना चाहिए, पर चलाने के लिए तलवार भी तो चाहिए। तो विद्या का उपयोग करने के लिए बुद्धि चाहिए, पर बुद्धि जिसका उपयोग कर सके ऐसी विद्या भी तो चाहिए। तो बुद्धि और विद्या दोनों, लेकिन बल भी तो चाहिए। बुद्धि का प्रयोग सही समय पर कर सके वैसी ताकत भी चाहिए, बल। और यह यूं कहो कि बुद्धि बल के साथ बहुत आवश्यक है। बिना बुद्धि के बल लगाना ठीक नहीं है। बल का प्रयोग बिना अकल के करना ठीक नहीं। एक महात्मा कहते थे कि बल के साथ बुद्धि का प्रयोग अवश्य करो। क्यों? यदि बिना बुद्धि के बल का प्रयोग कर दिया तो दो ही जगह जाएंगे, या सेंट्रल जेल में या अस्पताल में। अकल नहीं लगाई और ताकत लगा दी, और इतने बड़े से लड़ गए जिसकी बराबरी के हम नहीं थे, लड़ गए और पिट गए तो अस्पताल में, और बिना अकल लगाए लड़ गए और दूसरे को ज्यादा सता दिया, पकड़े गए तो जेल में। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग बल के साथ अवश्य करें। और यही कारण है हनुमान जी जीत गए, राक्षस हार गए। बल तो राक्षसों में भी बहुत है और बल हनुमान जी में भी बहुत है, लेकिन हनुमान जी में बल के साथ बुद्धि है, पर इन राक्षसों में बल तो बहुत था पर बल के साथ बुद्धि नहीं थी। बुद्धि होती तो बल होने के बाद भी क्या यह दुर्दशा होती जो हुई? इसीलिए बल के साथ बुद्धि, और बुद्धि बल दोनों हो पर विद्या हो। विद्या की परिभाषा क्या? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या क्या? जो व्यक्ति के मन को अज्ञान के बंधन से मुक्त कर दे, उसका नाम है विद्या। विद्या मिल गई, इसकी पहचान विद्या ददाति विनयम। विनम्रता आ जाए तो समझ लो विद्या जीवन में आ गई है। और
बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। तो हनुमान जी में विद्या है, इसीलिए वे विनम्र हैं, सदा नीचे बैठे मिलते हैं राम जी के चरणों में, हमेशा विद्या है। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। तो हनुमान जी से तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं, आप बल के भंडार हैं, आप बुद्धि के भंडार हैं, आप विद्या के भंडार हैं, तो इन तीनों को दे दो। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार।